अरे बात हो, शपथ होने से पहले जमुना जी में सफाई होने लग गई तो इससे ज्यादा भरोसा। भ्रष्टाचारी पहले जेल में गए हैं और अब वो निसंकोच दोबारा जेल में ही जाएंगे। एक के साथ एक फ्री शराब दी जाती थी, तो ये चीज में रोक लगेगी। मुझे तो ये लगता है कि जो महिलाओं के साथ सरेआम सड़क पे गलियों में बदतमीजी की जाती है उन पर भी रोक लगेगी। तो मैंने कि इस वक्त मौजूद है रामलीला मैदान में, और जैसे कि आपको बता दूं, आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आज यहाँ पर शपथ ग्रहण कर रही हैं। तो यहाँ पर तमाम जनता उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि उनको उन पर कितना भरोसा और क्या कुछ उनकी प्राथमिकता होने वाली दिल्ली को लेकर। तो यहाँ पे सीधे तमाम जनता तो जुड़ते जानते। सर क्या नाम है? जी, रेखा गुप्ता जी का हमारे देश से प्रधानमंत्री मैं नरेंद्र मोदी को कोटि कोटि प्रणाम करना चाह रहा हूँ। जो उन्होंने निर्णय लिया बहुत अच्छा निर्णय लिया है। तो देश की जनता बहुत ज्यादा परेशान थी, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल दारूबाज से। तो उसने जो काम करना था वो काम करा नहीं। जैसे थे बच्चों के लिए तो दूध की डेयरी होती या तो फल फ्रूट का ठिया होता, वो तो उसने खोला नहीं। एक दारू का ठिया खोलने के बाद दिल्ली की जनता का घर बर्बाद करने के लिए उसने दारू एक के साथ एक दारू फ्री बांटी। वो सबसे गलत काम। उससे बोला था मैं यमुना जी साफ करूँ, 10 साल में अपने धरती तो नाली साफ हुई नहीं तो वो यमुना जी क्या साफ करेगा। उसने झाड़े बोला, हर जगह झूठे बातें बोले। हमारे मोदी जी जो बोलते वो करते। पंजाब में उसने बोला था 1000 रुपये महीना दूंगा, वो अभी तक किसी महिला को नहीं दिया। मोदी जी ने हमें 2100 रुपये दूंगा, 2500 रुपये महीना, वो 2500 रुपये महीना आएंगे। 2 सिलेंडर फ्री, होली और दिवाली, 21,000 रुपये गर्भवती महिलाओं को। और मोदी जी ने जो बोला है कि दिल्ली के अंदर तेजी से जो विकास चले वो विकास 100% हो रहा। ये मोदी जी की नहीं, ये दिल्ली की देश की जनता की गारंटी है। जय दिल्ली की जनता ने बदलाव करा है। ये चौथी मुख्यमंत्री है दिल्ली की जो बनने वाली है, तो आपको कितना विश्वास है उनपे? जी हमें तो सारे भरोसा है। अरे बात हो, शपथ होने से पहले जमुना जी में सफाई होने लग गई तो इससे ज्यादा भरोसा चाहिए हमें। सर जमुना जी में आपने देखा होगा वहाँ पूजा होने लगी, अर्चना होने लगी योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में। इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें? अभी रेखा गुप्ता जी ने कहा है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा, क्या लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार इसे योगी जी की और मोदी जी की सरकार में करा है वो 1-1 रुपए का हिसाब देंगे और उन्हें 1-1 रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। दिल्ली की जनता त्राही माम कर रही थी और त्राही माम से आज छुटकारा मिला है। भ्रष्टाचारी पहले जेल में गए हैं और अब वो निसंकोच दोबारा जेल में ही जाएंगे। उनका वास अब जेल ही रहेगा। लेकिन वो कह रहे तो तानाशाही करके भेजा गया था जेल में, हमने घोटाले थोड़ी करे थे। जनता जनार्दन के फैसले को तानाशाही नहीं कहा जाता इस देश में। जनता जनार्दन चुन के आई है। भाजपा सरकार जो आई है जनता के वोट से आई है। इन लोगों के नहीं फ्री बीज देके, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, रोहिंग्या को अपना आधार कार्ड बना दिए, बांग्लादेशियों को इन्होंने घुसपैठियों को अंदर बढ़ा दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा सरकार ने हमेशा काम करा है और हमेशा काम करती रहेगी। अच्छा, अभी जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में रहने के लिए साफ इनकार कर दिया। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये हमारे जो भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता होते हैं ना, जो हम सीएम पद, आप योगी जी को देखिए। योगी जी एक ऐसा चेहरा है, योगी जी बिस्तर पे नहीं सोते हैं। योगी जी नीचे तख्त पे चटाई बिछा के सोने वाले हैं। उन्हें कूलर एसी नहीं चाहिए, वो सिर्फ पंखे में वास रहते हैं। तो जो कार्यकर्ता होता है भाजपा का, वो ऐसे ही अपना जीवन व्यापक करना जानता है। वो जनता के हित में कार्य करता है। अच्छा सर, आप रेखा गुप्ता जी के राज में दिल्ली का कैसा विकास देखने वाले हैं? मैं सर्वप्रथम उनको बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से इस दिल्ली विकसित शपथ समारोह में सम्मिलित हुआ हूं। तो मैं ये कहूंगा कि अब जो दिल्ली का और भारत का विकास रुका हुआ था, क्योंकि अब वो केंद्र से चलना है। दिल्ली में जो अभी कोई राजधानी में आने से डरता था, कहता था कि वहाँ गंदगी है, वहाँ पे ये है, मतलब वहाँ पे सेफ नहीं समझता था। अब मोदी जी की सरकार आने से अब दिल्ली सुरक्षित है और दिल्ली का विकास मुमकिन है। अब क्या लग रहा है, फ्री बीज पे रोक लगने वाली है, इसको बढ़ावा मिलने वाला है इन 5 सालों में? इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनता को और भी बेनिफिट होंगे। जैसे कि 2500 बोला है तो वो 2500 ही दिए जाएंगे, लेकिन वो सही दिशा में दिए जाएंगे। अभी जैसे शराब का बोला जाता कि शराब नहीं बढ़ती, एक के साथ एक फ्री शराब दी जाती थी, तो ये चीज में रोक लगेगी। महिलाओं के लिए पिंक ठेके भी खोले गए थे, तो कैसे देख रहे हैं? अब मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे इस बारे में ज्यादा मैं नहीं वो कर सकता। मैम, आप एक महिला हैं और महिला मुख्यमंत्री आज चुनी गई है रेखा गुप्ता जी, तो महिलाओं के लिए कैसा विकास करने वाली है 5 सालों में? वो पूरा विकास करेंगे। मैं तनु तनेजा
पूरा विकास करेंगी, क्योंकि महिला एक महिला बनी है, हम भी एक महिला है, हमें मालूम है कि वो हर चीज़ को समझेंगी कि महिलाओं को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या परेशानियां चल रही हैं, जो भी गलत काम हो रहे हैं उनके साथ, चाहे वो ये ज़रूरी नहीं है एक बच्चों के साथ, छोटी छोटी लड़कियों के साथ जो रेप होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, इन पे रोक लगेगी। ये सिर्फ एक रेप पर नहीं, मुझे तो ये लगता है कि जो महिलाओं के साथ सरेआम सड़क पे गलियों में बदतमीजी की जाती है, उन पर भी रोक लगेगी। तो क्या लग रहा है मैम, आप 5 सालों में अपने आप को आप सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? क्योंकि आपने देखा होगा केजरीवाल जी के राज में जगह जगह पे ठेके खुले हुए थे, तो महिलाएं अपने आप को निकलने में सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। तो क्या लग रहा है अब इन पर रोक लगेगी? जी बिल्कुल रोक लगेगी। आपको देखना जी, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के विकास के नाम पे क्या किया, उन्होंने ठेके खुलवाए जगह जगह, हर गली में, स्कूलों के बाहर, मंदिरों के बाहर ठेके खुलवाए, और महिलाओं के लिए पिंक ठेके, कि महिलाओं को पिंक ठेके की आवश्यकता है। उनसे कोई ये पूछे कि आपके घर की बहन, बेटी, बहू, आपकी पत्नी कितना शराब पीती हैं, जो आप महिलाओं के लिए पिंक ठेके, आपने पुरुषों के लिए एक पे एक बोतल फ्री करके तो आपने घर बर्बाद किए ही, अब महिलाओं को भी उस ओर ढकेल रहे हो। तो महिलाओं ने इस बार मन बना लिया था कि इस आपदा को हटाना है, अब भाजपा को लेके आना है, कि दिल्ली का विकास करना है। हाँ, लेकिन आप आपदा की बात करें, भाजपा कोई आतिशी विपदा बता रही है दिल्ली वालों के लिए। वो तो आप देखे ना, वो 3 महीने के लिए जब उनको जो पता है कि उनका जो मुखिया, उनका केजरीवाल जेल में चला गया, जेल की हवा खाने के लिए किसी तरह से जमानत पे वापस आया है, जब उनको सीएम की कुर्सी दी गई, 3 महीने को उस कुर्सी पर नहीं बैठी, वो किस लिए नहीं बैठी, आपने उस कुर्सी का अपमान किया है, तो उस अपमान का बदला तो जनता आपसे लेगी। तो जनता ने आपको बिल्कुल ही वहां से उतार दिया है, और आप किस उसकी बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि हम आपका सहयोग करेंगे। जब आप सत्ता में थे, आपके पास पूरी पावर थी, तब तो आपने कुछ किया नहीं, अब आप क्या सहयोग करोगे? तो इसलिए हमें उनका सहयोग की आवश्यकता नहीं है। भाजपा अपने आप में बहुत मजबूत है, और एक ये डोर जो दिल्ली की बागडोर जो एक महिला के हाथ में आई है, वो अपने आप में बहुत ही मजबूत हमारी बहन रेखा गुप्ता जी मिली है। तो हम उनके हृदय गहराई से उनको शुभकामनाएं देते हैं और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली में हिंदुत्व की राजनीति होने वाली है, विकास की राजनीति? दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में विकास की यात्रा फिर से प्रारंभ होगी, और केजरीवाल एक ढोंगी और नौटंकीबाज था, और उसका राजनीति में आना एक दुर्भाग्य था। उसने दिल्ली को 10 साल तक के बेवकूफ बनाया, और एक अपने मन से एक षड्यंत्र करके दिल्ली की जनता को धोखे में रखकर और दिल्ली में 10 साल राज किया। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं जब हम अपने काम गिनवाने पे आएंगे तो बरसों लग जाएगा काम गिनवाते गिनवाते। ऐसा कौन कह रहा है? केजरीवाल जी। केजरीवाल अपनी बात पे कायम रह जाए तो हम केजरीवाल को चैलेंज करते हैं, कोई भी एक ढंग का काम बता दे वो अपने कार्यकाल का। कह रहे शिक्षा मॉडल हमने A1 बना दिया, स्कूल की बात करेंगे, अस्पताल की बात करेंगे, हर क्या कह रहे हैं? स्कूलों के बाहर बस सफेदी करवा दी उन्होंने, और शिक्षा मॉडल, अच्छा शिक्षा मॉडल अगर अच्छा ही करवा दिया ना, तो सारे पब्लिक स्कूलों में जो डोनेशन जा रही है, ये क्यों जा रही है? सब सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जा रहे? इतना अच्छा शिक्षा मॉडल है उनका। मतलब आप कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं उन्होंने सिर्फ रेनोवेशन ही किया है? रेनोवेशन ही किया है, और बाकी स्कूल की हालत जाके देखो आप, बच्चों को जाके पूछो जरा कैसे हैं वो। उनकी प्राइवेट का कंपेयर कर रहे हैं सरकारी स्कूलों को। प्राइवेट में अभी भी डोनेशनें चल रही हैं दबा के, 1-1 लाख रुपए डोनेशन चल रही है हर स्कूल में। हर ज्यादातर फैमिली है जो वो प्राइवेट में क्यों भेज रही है अपने बच्चों को, अगर इतना अच्छा इनका वो था। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने इलेक्शन लड़े हैं दिल्ली के पैसे से, जा जाके बस केवल बाहर के जो स्टेट है उसमें जाके इन्होंने इलेक्शन लड़े हैं जल्दी से जल्दी। वो पैसा कहाँ से आया? कहते हैं 1 रुपया नहीं पकड़ा गया, 1 रुपया नहीं पकड़ा गया। ये इलेक्शन लड़ने के लिए कहाँ से पैसा आ गया इनके पास? अभी रेखा गुप्ता जी ने भी कहा है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको पाई का हिसाब देना पड़ेगा। क्या लग रहा है, आप खुलासा होने वाले हैं? हाँ, सारे खुलासे होंगे। इनके हर चीज में घोटाले, इन्होंने काम कुछ किया नहीं। यहाँ तो रहते नहीं थे, यहाँ तो रहते नहीं थे कभी। ये हमेशा शीश महल बना, शीश महल में रुके, और उसके बाद आउट ऑफ स्टेट ये इलेक्शन में बिजी रहे। पहले दिल्ली का तो काम करते, दिल्ली का कुछ नहीं किया। लास्ट में आके फ्री बीज दे दिया 2-4, बस इन्होंने पता था कि दिल्ली की जनता को ऐसी मैं लपेट लूंगा, ये सोचा इन्होंने। सर क्या कहेंगे, अभी बीजेपी ने फिर से केजरीवाल जी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, सोशल मीडिया हैक करने का, क्या कहना चाहेंगे? वो बीजेपी ने जो भी अगर वो किए हैं, केजरीवाल ने जो भी भ्रष्टाचार किया है, जो भी किसी भी तरह का, वो अब बचने वाले नहीं है। जांच हो रही है। 10 साल तक उन्होंने सिर्फ दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया, लूटा। उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा था कि अगर मैं जमुना साफ नहीं कर पाऊंगा तो मुझे जनता वोट न दे। उन्होंने जमुना साफ नहीं कर पाए, उन्होंने जनता अब की वोट नहीं दी, और बीजेपी की सरकार बनते ही जमुना की सफाई शुरू हो गई। आने वाले दिनों में जब छठ पूजा होगी तो आप लोग वहाँ कवरेज करेंगे, देखेंगे कितनी व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था वहाँ जमुना साफ मिलेगी। और रही बात हर महिला सशक्तिकरण, हमारे मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात, 33% आरक्षण का बिल हम लोग लोकसभा में लाए, हमने लागू किया। उसके बाद वो इसी नाते महिला यहाँ पर हमको मुख्यमंत्री दी, उनके लिए 27 साल के बाद बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी है। आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे कि विकसित दिल्ली
हमारी कितनी सुंदर दिल्ली दिखाई देती है। आपने सुना जो महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो प्रधानमंत्री पद के लिए चुनी गई है, तो यहाँ पर जो तमाम जनता, दिल्ली की जनता काफी खुश नजर आ रही है उनके पद को लेकर। तो इस वीडियो में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।